हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, इससे पहले मैंने आपको प्रोज से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट जो हमारे एग्जाम में आती है उनको डील करना सिखा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं पोएट्री से रिलेटेड। ठीक है, वो समथिंग 10 मिनट प्लस का वीडियो था अपना, उसमें मैंने एक्सट्रैक्ट 2 करवाए भी थे आपको और आइडिया भी दिया था किस टाइप से हमें इनको अटेम्प्ट करना है। आज हम पोएट्री से रिलेटेड बात करने वाले हैं और पोएट्री की बात करें तो बहुत ही छोटा पैसेज हमारे लिए आता है और उसी में से हमें क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है। अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? इसमें से 3 और 3 क्वेश्चन ही किसमें पूछे जाते हैं बेटा? प्रोज में से। ऐसे ओवरऑल हमारे लिए एक्सट्रैक्ट का मैटर जो 6 नंबर का होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे पोएम को। तो देखो, पोएम के एक्सट्रैक्ट डील करने से पहले वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रीड करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है बेटा कि जो अपना पोएम की लाइनें लिखी है उन पोएम की लाइनों को रीड करना है। ठीक, और रीड करके उस पोएम से रिलेटेड जो भी आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं उनको क्रिएट करने का काम करना है। इसके बाद हमें और क्या करना है बेटा, ये 2 जब काम हो जाते हैं तो जब हम पोएम को रीड कर रहे हैं तो वहां हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पोएम की कौन सी है। आइडेंटिफाई क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। मैंने अभी कहा आपको कि पोएम का नाम या फिर बेटा पोइट का नाम, इससे रिलेटेड आपको एक्सट्रैक्ट में एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। टॉप मोस्ट कंपलसरी है सबको कि सारी पोएम और सारे पोइट के नाम हमें याद हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली 1 नंबर दे देगा। अच्छा, ये और इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि हमारे 4 नंबर के एमसीक्यूज भी आते हैं और उन एमसीक्यूज में भी बेटा पोएम और पोइट का नाम रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हो सकता है। अपना 80% प्लस चांस बनता है कि कोई एक क्वेश्चन अपना ऐसा आ जाए कि पोएम का नाम लिखते हैं और उससे रिलेटेड पोइट का नाम पूछ लो। तो ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो, देख लीजिए। उसमें सारे ही पोएम और सारे पोइट के नाम याद हो जाएंगे। तो ये आपने कर लिया तो आपके 2 नंबर तक सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और ये बातें हमारे इस एक्सट्रैक्ट के अंदर भी हमें माइंड में रखनी है, तो हमारा एक्सट्रैक्ट आसानी से डील हो जाएगा। अब चलते हैं, लिखा है आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर और मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना। क्वेश्चन को रीड करने से फायदा हमें मिल जाएगा, हो सकता है हमें एक्सट्रैक्ट कौन से पोएम से ले आया उसका आइडिया मिल जाए। तो पहला लिखा है कि फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन टेकन, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं अभी तक। दूसरे पार्ट जो हु हैज रिटन द पोएम, ये भी हम नहीं कर सकते। तीसरा, व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मतलब क्या है? तो ये तो काफी सिंपल है। अब यहाँ पर जब इसको देखते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं है इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अब हम चलते हैं पोएम के ऊपर। लिखा है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, ठीक है, whose hide with spot of peppered, as soon as he leapt on you, you know it is leopard। इसके बाद नाम आया था बेटा लेपर्ड। आगे लिखा है twill do no good or roar with pain, he will only lap and lap and lap again। इस टाइप से पोएम थी। अब पोएम को पढ़ने के बाद हमें कुछ भी आइडिया नहीं आया, ठीक है, कौन सी पोएम है। अब हम चल रहे हैं, सिर्फ हमने देखा खाली लियोपर्ड देखा। क्या देखा बेटा? लियोपर्ड। अब हम चलते हैं कौन सी पोएम है इसका निकालने के लिए। फ्रॉम विच पोएम हैज, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन टेकन इन, कौन सी पोएम से लाइनें टेकन की गई है। देखो, बाल पोएम, सबसे पहले इस ऑप्शन को डील कर लेते हैं। बाल पोएम में बेटा बोल की बात हुई थी ना, एक लड़का होता है उसकी बोल खो जाती है, इतना तो आपको पता है ना। तो इसमें बोल की बात कहीं से कहीं तक आई क्या? नहीं आई, हटा दो। अब कितने बचे हमारे पास? 2। इनको 2 को ही डील करना है। अब अगले पर चलते हैं, द टाइगर इन द जू। तो बेटा अगर ये अपना अ टाइगर इन द जू, अगर ये अपना आंसर होता तो संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड लिख रखा है ना। अगर लेपर्ड टाइगर पोएम होती अपनी तो लेपर्ड क्या कर रहा है इस पोएम के अंदर? तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि लेपर्ड इस पोएम के अंदर दे रखा है और टाइगर इन द जू के अंदर तो टाइगर की स्टोरी हमने पढ़ी है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे कटते हैं। अब बचा कौन सा? पहला, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यही वाली पोएम है, इसी से इसको लिया गया। ऐसे हमें क्या करना है, एज्यूम करने की कोशिश करना है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, पोएम को पढ़ा हमने और डायरेक्टली आइडिया क्रिएट हो गया माइंड में इसी पोएम का है, तो डायरेक्टली उसको टिक लगा देना है। इस 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था बेटा इसमें कि ठीक है, लिखा है कि हु हैज रिटन दिस पोएम, इस पोएम को किसने लिखा बेटा? ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। जब आप वो मेरा वाला जो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको एक ट्रिक मिलेगी कि कैरोलिन के जंगल में वेल्स को जंगली जानवर खा गए। कैरोलिन के जंगल में वेल्स को जंगली जानवर खा गए। तो वाइल्ड एनिमल, ठीक है, जंगली जानवर मतलब क्या होता है बेटा? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल और कैरोलिन के जंगल में यानी कैरोलिन वेल्स, इन दोनों को कोरिलेट करके हम क्या करेंगे, पोइट का नाम निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2 पोएम में लिखी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, कतई संभव नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, कैरोलिन वेल्स, तो आ गया कैरोलिन के जंगल में वेल्स को जंगली जानवर खा गए, तो यही अपना पोइट है। और अच्छा, लेस्ले नॉरिस, तो इसका तो सीधा सा है कि नॉरिस को टाइगर खा गया, नॉरिस को
टाइगर खा गया। ये टाइगर इन द जू पूरी पोएम अपने सिलेबस में है और इसको लेस्ले नॉरिस ने लिखने का काम किया है। तो यहाँ से 2-3 बातें और आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन देखना है कि व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन। बीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? तो बीस्ट का मतलब होता है पशु। पशु को हम बोलते हैं एनिमल। इंसेक्ट छोटे कीट मकोड़े होते हैं और बर्ड तो पक्षी होते हैं, तो ये होगा इसका हो जाएगा बेटा एनिमल। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, आसानी से इनको एक्सट्रैक्ट को डील कर सकते हैं। एक और एक्सट्रैक्ट मैं आपको करवा देता हूं, देखना लिखा है इसने भाई। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ने का काम करेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखना पहला क्या लिखा है, इट इज हैपेंड टू द बॉय, सॉरी व्हाट इज हैपेंड टू द बॉय। बॉय को क्या हुआ था? ऑप्शन देखा, द बॉय वॉज एम्यूज्ड, द बॉय वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज सैड, द बॉय वॉज चेयरफुल। अब बॉय की स्टोरी अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आता है कि हाँ हमने बॉय के बारे में पढ़ा था किसी एक पोएम में। दूसरा प्रश्न पढ़ते क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो, विच इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द मेरिली। मेरिली का सिमिलर वर्ड क्या है? ठीक है, ये तो वोकैबुलरी बेस है, अभी हमसे डील होगा नहीं। तीसरे पर चलते हैं, वेयर इज द बाल गो। अब इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि बाल की बात होगी, बाल पोएम ही होगी। इसको क्या होगा, ये पोएम जो है ना वो अपनी बाल पोएम है। इसमें क्या आता है, अपनी जो बाल पोएम से रिलेटेड अपनी स्टोरी को हमें क्या करना है, अपने माइंड में एज्यूम करने की कोशिश करना, लाने की कोशिश करना। बाल पोएम में हुआ क्या था, लड़का बॉल के साथ खेल रहा था हंसी खुशी के साथ में, वो बॉल जाके गिर जाती पानी में और लड़का हो जाता सेट। ये स्टोरी अपनी। ठीक है, इस टाइप से हमें माइंड में सोचने की कोशिश करना है। इसके बाद क्या लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज द फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैव बीन टेकन। कौन सी पोएम से लाइन टेकन की गई, तो इनको तो हम आसानी से डील कर लेंगे। अब चलते हैं हम पोएम को पढ़ने के ऊपर। पढ़ते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, then merrily over, there is it is in the water. No use to say there is another ball. इस टाइप से पोएम को हमने पढ़ दिया। ठीक है, पढ़ ले, फिनिश करते हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज हैपेंड टू द बॉय। बॉय को क्या हुआ बेटा? जब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि बॉय, वो जो बॉय है ना, उसको बॉल घूमने के बाद वो क्या हो जाता है बेटा, सेट हो जाता है। तो यहाँ पर है क्या इसमें ऑप्शन में? हाँ, ये रहा अपने थर्ड ऑप्शन में। देखो, बॉय वॉज एम्यूजिंग। क्या बॉय जो एम्यूज मतलब खुश होना ही होता है, हैप्पी मतलब भी खुश होता है, चेयरफुल मतलब भी खुश ही होता है। तीनों में खुश वर्ड है। अच्छा, हैप्पी को देखो आप, खुश है। चेयरफुल का मतलब भी खुश होता है, एम्यूज का मतलब भी प्रसन्न होता है। तो तीन ऑप्शन एक जैसे हो गए कि बॉय बेटा हैप्पी था, खुश था, चेयरफुल था, एम्यूज था। तीन ऑप्शन हो सकते हैं किसी आंसर के, कतई संभव नहीं ना। क्या बचा एक और, सेड वाला। तो ये सेड वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन हैप्पी वाले ना, हैप्पी तो है ही नहीं। तीन हो सकते हैं कि ऑप्शन नहीं हो सकते। अच्छा, क्या होता है यहाँ पर एक हैप्पी वाला ऑप्शन देता और तीन सैडनेस वाले ऑप्शन देता, तो हम सैडनेस वाले ऑप्शन को हटा के हैप्पी वाले ऑप्शन को लगाते। यही हमें क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कहलाता है। कैसे हम हटाएं इसको, तो ये हो जाएगा सेड वाला। अच्छा, दूसरा देखना, विच इज द सिमिलर वर्ड ऑफ मेरिली। मेरिली का मतलब क्या होता है? देखो, पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि वो बॉल जो है वो मेरिली मतलब हंसी खुशी के साथ में उछलती हुई क्या हो जाती है, पानी के ऊपर जाके गिर जाती है। तो मेरिली का मतलब क्या होता है, अब मैं इन ऑप्शन से निकालने का काम कर रहा हूं। देखो, एक तो चेयरलेसली, चेयर मतलब खुशी, लेसली मतलब नहीं है, खुश नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखना, अनहैप्पीली मतलब हैप्पी मतलब खुश, अन मतलब खुश नहीं है। दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो गया, अनहैप्पी और चेयरलेसली दोनों ही नेगेटिव हो गया। चौथे ऑप्शन को देखना, क्या लिख रहा है, माइजरेबली। माइजरेबली मतलब माइजरेबल कंडीशन होती है, माइजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है बेटा, नेगेटिव वाले हैं। कौन से वाले बेटा, नेगेटिव वाले। अच्छा, इसको देखना चौथे वाले को, जोवियली। तो जोवियली यानी होता है हंसी खुशी पूर्वक, उत्साह पूर्वक। ठीक है, जोश के साथ में, ये होता है जोवियली। तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, बचा कौन सा अपना, जोवियली। ये हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। वेयर इज द बॉल को, ये तो छोटा बच्चा ही लगा के आ जाएगा बेटा, वाटर ही होगा। बॉल दिखे तो वाटर में ही जाएगी, बॉल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगला। अच्छा, इसमें और प्रश्न हो जाता है कि वो बॉल का कितना कीमत है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। और यहाँ पर ऐसा लाइन आए जिसमें डीम रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड बातें जो है उनको अच्छे से ध्यान रखना है। पोएम को एक बार देख लेना, समरी इनकी देख लेना। अच्छा, देखना, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ऑप्शन दे देगा वहां पर, जॉन बेरीमैन दे दिया आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट दे दिया आपको, और एक और दे दिया भाई इसने कि आन जेनिफर दे दिया। सॉरी, आन जेनिफर तो पोएम का नाम है, कोई ऑप्शन दे दिया जैसे जॉन किट्स दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो आपको सीधी सी एक बात याद रखनी कि बेरीमैन के बाल ही नहीं है, बाल पोएम को बेरीमैन ने लिखा, खत्म कर। तो ये दोनों ही हो जाएगा। मैंने बोल दिया कि बाल पोएम है और बेरीमैन ने इसको लिखने का काम किया। तो इस टाइप से हम एक्सट्रैक्ट को आसानी से डील करेंगे। मैंने 2 एक्सट्रैक्ट समझाए, ज्यादा एक्सट्रैक्ट में मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, आसानी से आपको एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड आइडियाज जो मिल जाएगा, किस टाइप से हमें एक्सट्रैक्ट को डील करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, क्योंकि आपको ऑप्शन काट के आंसर को निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा। नया यूट्यूबर हूं मैं आप सबके लिए, पहली बार आप मेरे को देख रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बेशक इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर करके आना है एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।